वो नहीं बोलना 3 लोग हमारे पास में इनकी गाड़ी है आई और ये इस गाड़ी की शिफ्ट हुई है। ड्राइवर गाड़ी ले गया, हम तो गाड़ी पे चढ़ गया, खड़ा हो गया रोकने के लिए, निकल गया। तुम समझ जाओ यार। अरे चेक करो मोबाइल में नहीं सब रखेगा थोड़ा हाथ लगा चेक कर लो बेटा तुम्हारे पास हाथ लगा लो चलो अरे चेक कर लो क्या एक हाथ लगा देगा साहब बंदर वाली कहानी नहीं सुनी क्या? हाँ एक तो फोटो मार लो दोनों हाथ लगा लो। अरे सब उधर करा दूँ आ जाओ और मीडिया में पता चल जाएगा मक्खा दे रहे हैं प्रवीण जी क्या ले जाएंगे प्राइवेट व्यक्ति को आपका किसी दिखा दोगे तुमने उससे गाड़ी जब्त करी दारू जब्त करी किससे उसी से जो मरा गाड़ी उससे थोड़ी करी आगे तक फोटो मार चेक करना फोटो मार हो गया रेड 5 सुप्रीम कोर्ट तो कुछ बोलेंगे क्या सर? पटन कर दी सर बोलेंगे क्या सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका लगाई गई उसमें सुनवाई होना है। किन किन बिंदुओं को पे आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई? देखिए जो भी लीगल पॉइंट है वो तो हमारे वकील साहब उसमें तय करके जाएंगे इसी बहस पर, लेकिन जो हमारा मेन मूल पॉइंट था कि उन लोगों ने ये बोल करके उस ऑर्डर पे इंटरिम आवेदन पे ऑर्डर पास करवा लिया कि हमारा जो अधिकार है पूजा का
वो कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है। तो हमें इस मॉन्यूमेंट में इसका टाइटल डिसाइड किया जाए। तो जो उन चीज़ों में माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो उसी स्थान पर चूँकि हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो वही के वही कंडीशन मुस्लिम समाज पे भी लागू होती है। कहीं ना कहीं नमाज का हमारा भी अधिकार जाया जा रहा है। अगर आप ये डिसाइड कर देंगे एक पिटीशन पर, एक आवेदन पर कि मॉन्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा, वो मंदिर है कि वो मस्जिद है, तो फिर निचली अदालतों की और कोर्ट की और सिविल सूट की और जो मालिकाना हक है हमारा जो जाया जा रहा है, और इसमें और भी जनप्रतिनिधि शामिल होना चाहते हैं, उन लोगों का क्या होगा, इस बेस पर हमने उस पर आपत्ति दर्ज करके हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गए हैं। आज जो है सुनवाई होना है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, क्योंकि जुडिशली और कानून व्यवस्था पर हमारा पूरा अधिकार है और हमें हमारे संविधान पर पूरा भरोसा है। हमें जो जो हक दिए गए हैं, हमें जो जो अधिकार दिए गए हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं हम हिंदुस्तान नागरिक होने के वजह से। तो हमें पूरा अधिकार है और पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, यकीन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय उसमें कोई ना कोई गाइडेंस हमें देगा या हमारी बात को रखने का मौका देगा और इस सर्वे के खिलाफ जो गए हैं हम उन चीज़ों पर विचार विमर्श करेगा। सर्वे रोकने की मांग क्यों करी आपने, क्या उसमें प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए, मेन बिंदु जब मॉन्यूमेंट का सर्वे सन 1902, 1903 और भी बीच में जब भी जो हुआ हो, जब उसमें सब तय हो गया है कि ये संरक्षित इमारत है, पुरातत्व की संरक्षित इमारत घोषित हो चुका है, तो इसको नए सिरे से सर्वे करके जो इलीगल चीज़ें अंदर हुई है 2003 के बाद, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 2003 के बाद जो जो चीज़ें अंदर हुई है और 2003 का जो आर्डर है उसको भी हमने जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, उसको भी इसमें क्लब नहीं किया गया। और उसके बाद 2019 में एक हमारी पिटीशन लगी थी जो इन अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगाई थी, समाज के तौर पे मैंने मुस्लिम प्रतिनिधि होने के तौर पे, उस पर भी कोई अभी सुनवाई नहीं की गई और 2022 में वो भी पेंडिंग कर दी गई। और 2022 में एक बाहर के लोगों द्वारा जो यूपी रहते हैं, वो यहाँ मतलब एमपी के भी नहीं हैं, उन लोगों द्वारा एक याचिका लगाई गई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के नाम से, और उन्होंने उसमें भी एक बेमानी ये की कि बीच में एक 5 फरवरी को इंटरिम आवेदन लगाया कि क्यों ना इसका सर्वे हो। तो वो पीछे के रास्ते से आए और एकदम से उसमें आर्डर फॉर रिज़र्व कर दिया कोर्ट ने, हमें मौका भी नहीं दिया गया। तो उसी आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमारी पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें राहत मिलेगी। ठीक है, नाम बता दीजिए। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। थैंक यू। क्या कुछ इन ऑल गौशाला के सर्वे में क्या गति पकड़ी और क्या हुआ है? माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के आह्वान पर एक याचिका दायर करी है, उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय ने जो एएसआई को आदेश दिया है, तो 22 मार्च से धार में भोजशाला में यह वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रारंभ है। टीम के मेंबर्स बढ़ रहे हैं और टीम के मेंबर्स द्वारा पूरी जो उनको अलग अलग कार्य विभाजन हुआ है और वो सभी इनके मापक जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस पर वे काम कर रहे हैं और सर्वेक्षण अपनी गति से चल रहा है। भोजशाला के अंदर भी खुदाई की जाना है एक आध रोड में, क्या है, क्या मैपिंग की गई है, क्या कुछ किया गया इसके लिए? एएसआई द्वारा जो भी माननीय न्यायालय ने उनको निर्देश दिए हैं, ये सभी वैज्ञानिक तकनीक, नई तकनीक, उसमें जीपीआर, जीपीएस, कार्बन डेटिंग, उत्खनन और भी यदि कोई मशीन जो नवीन टेक्नोलॉजी की हो, उससे उसका पुरातात्विक महत्व, उसकी उम्र और भोजशाला का टाइटल क्लियर करने के लिए जो जो भी आवश्यकता एएसआई द्वारा की जा रही है, तो 50 मीटर के पूरे क्षेत्र में यह कार्य निरंतर जारी है। टीम के सदस्य मांडव संग्रहालय भी जाएंगे? तो टीम के सदस्यों के द्वारा पूछना उन्हीं के द्वारा पता चलेगा, क्योंकि मांडव संग्रहालय के अंदर भोजशाला में जो पूर्व में खुदाई हुई थी उसमें से 22 मूर्ति मिली है। वो 22 मूर्ति मांडव के संग्रहालय में सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से उन्हें वहां जाकर और उसका भी निरीक्षण करना चाहिए। ने एक याचिका लगा रखी है, उस याचिका के बारे में क्या कहेंगे? माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो विषय है, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो सबके लिए मान्य होगा। सोसाइटी की ओर से एक याचिका लगी थी, उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ आया है? देखिए, आज माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से सलमान खुर्शीद और विवेक तनखा एडवोकेट अपीयर हुए और उन्होंने ये अपना तर्क रखा कि एक काजी मुलाउद्दीन ऐसा कोई व्यक्ति है
वो कमाल मौलाना के वंशज है और उन्हें इस मामले में पार्टी नहीं बनाया गया है। और क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बताया कि हम उनके वंशज हैं और हम इस संपत्ति के मालिकाना हक रखते हैं, तो हमको इस पिटिशन में रिस्पोंडेंट बनाया जाए और हमारी अनुपस्थिति में जो आदेश हुआ है इसको अपास किया जाए। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी करी कि 2022 में जब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष लगा था और ये आदेश 11 मार्च 2024 को हुआ है, तो आप 2 साल तक आपने क्या नीचे उच्च न्यायालय इंदौर में आपने बताया, तो उन्होंने नहीं बताया था। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी भी करी है कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है सर्वे जारी रहेगा और इसका सर्वे के दौरान जो भी चीज़ बीच में आ रही है, इसका सर्वे की ऐसी आवश्यकता लग रही है एसआई को, तो उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज न करते हुए सर्वे अपनी स्पीड में जारी रहेगा। ठीक है, आपका नाम और? श्रीश दुबे, अधिवक्ता, हिंदू पक्ष की ओर से वकील। आशीष जी, आज गौशाला को लेके मुस्लिम समाज की ओर से एक सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, आज क्या कुछ रहा उसमें? आज बिल्कुल माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार ने SLP क्रमांक 7023/2024 के से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, मतलब हम जो याचिकाकर्ता लोग हैं, इसके और अन्य लोगों के खिलाफ एक कोर्ट नंबर 7 में 7वें नंबर आइटम पर यह सुनवाई हुई है, जिसे कि माननीय श्रीमान न्यायाधीश ऋषिकेश राय जी और माननीय श्रीमान न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा जी ने सुना है। और बड़े ही हर्ष की बात है कि उन्होंने यह बताया है कि अब भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण ASI द्वारा किया जा रहा था, यह निरंतर जारी रहेगा, इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। ठीक है, नाम और पता? मेरा नाम आशीष गोयल, याचिकाकर्ता भोजशाला प्रकरण, प्रदेश उपाध्यक्ष, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। देखिए, सर्वे पूर्ण हुआ है और निश्चित ही कार्य में गति आई है और आने वाले समय में जो भी रिपोर्ट आई होगी उससे हम संतुष्ट हैं। क्या कुछ रहा? याचिका भी खारिज हुई है आज। हाँ, हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा गया है और निश्चित ही इस जो सर्वे चल रहा है उसको गति मिलेगी। अब कहीं न कहीं ऐसे आवेदन जो लगाते से कारण कहने के कार्य में बाधा आती है, लेकिन जो निर्णय हुआ निश्चित ही इस सब कार्य को गति आएगी कल से। क्या नया क्या रहा भैया? बस सर्वे चल रहा है, नया तो सर्वे वाली टीम बताएगी क्या नया निकला क्या नहीं, लेकिन हाँ, मैं इस सर्वे से संतुष्ट हूँ। वैसे और कहीं भी खुदाई शुरू की गई है क्या? ये वही चल रहा है, क्या है? हाँ, नया चालू किया है। फ्रंट पे भी काम करने वाले थे, तो फ्रंट का भी शुरू हो गया क्या? फ्रंट के बाहर का पोर्शन खुदाई में? हाँ, सर्वे चल रहा है। आज तहसीलदार की टीम आई थी और उन्होंने फिर से पटवारियों को बुला के नब्ती करवाई, ये क्या मामला है? वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो तो पटवारी साहब बताएंगे क्या जानकारी दी, लेकिन ना पूरे उसके खाके को खींचा जा रहा है, जहाँ उनको उसके दायरा कहाँ तक है, क्या है, इसकी जो भूमि है वो कितनी लंबी चौड़ी, कागज़ पे पटवारी बताएगा। क्या लगता है भैया सर्वे कब तक चलेगा? वैसे तो 6 सप्ताह का समय दिया है, 6 सप्ताह इनको पूर्ण करना है। गोपाल जी, 12 दिन हो गए सर्वे को, क्या कुछ पहले से आज 12वें दिन तक नया देखने को मिला? क्रमवार क्या कुछ नया देखने को मिला, इस बारे में थोड़ी सी कुछ बताइए। कार्य में गति है और जो चल रहा है उससे मैं संतुष्ट हूँ। प्रमाण की बात की जाए तो मैं संतुष्ट हूँ, सर्वे चल रहा है। वैसा पूर्व दिशा की ओर जो कल बढ़े थे पिछले उल्टे बाएं वाले गड्ढे में, तो क्या और उसमें आगे बढ़े हैं कुछ खुदाई के लिए? हाँ, उसमें आगे बढ़े हैं, गड्ढा काफ़ी बड़ा हुआ है, करीब 20 फीट। वो जो आड़ा बीम आया था उसको भी लेके कहा जा रहा था कि कुछ नया स्ट्रक्चर नीचे हो सकता है, क्या है वो? वो तो सर्वे टीम बताएगी क्या है, मैं उससे संतुष्ट हूँ।